हेलो गाइज, कंप्यूटर क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। पिछली क्लास में हमने अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, जैसे प्रिंटर था, आपका माउस था, कीबोर्ड था, बहुत सारे बारकोड रीडर था, OMR रीडर था, ठीक है, MICR था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। चलिए, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? वैसे डिवाइस जो हमें आउटपुट देते हैं। मीन्स कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये तो आपको पता है कि IPO साइकिल पे काम करता है। इनपुट लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट दिया। तो जो आउटपुट हमें मिलता है वो जिस माध्यम से मिलता है, जिस मीडियम से मिलता है, जिस डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो ये पूरा का पूरा पेज दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपको आउटपुट मिल रहा है ना। ठीक, आपको आउटपुट मिल रहा है, मीन्स आपको दिखा रहा है स्क्रीन की, इस स्क्रीन के ऊपर क्या क्या है। ठीक है, मॉनिटर जो होता है, ठीक है, मेन आउटपुट डिवाइस है आपका। ये तो आपको पता होगा, कंप्यूटर का 4 मेन पार्ट्स है: CPU, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। तो माउस और कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, CPU प्रोसेसिंग यूनिट है, और जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। क्यों आउटपुट डिवाइस है? क्योंकि जो भी काम होता है, जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं या फिर माउस से माउस की जो मूवमेंट होती है, जैसे ये अभी माउस मूव कर रहा है ना, ये जो भी है ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, मॉनिटर के ऊपर। या कोई भी फाइल अगर आप ओपन करते हो तो आपको कहाँ दिखता है? मॉनिटर के ऊपर दिख रहा है। मीन्स मॉनिटर हमें क्या कर रहा है? आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस। इट इज ऑल्सो नोन एज VDU। मॉनिटर को हम VDU भी कहते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। VDU मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मीन्स ये क्या कर रहा है? जो भी आउटपुट है वो हमें दिखाता है। ठीक है ना। जैसे सपोज हम आगे पढ़ेंगे, अभी स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर क्या कर रहा है? आप अभी सुन रहे होगे ये वीडियो, मेरी आवाज सुन रहे होगे, तो उसमें क्या हो रहा है? स्पीकर, आपके फोन का जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है? आपको आवाज सुनने में मदद कर रहा है, मीन्स ऑडियो को सुनने में मदद कर रहा है। ठीक है, और डिस्प्ले क्या कर रहा है? आपको वीडियो देखने में मदद कर रहा है। ठीक है ना। तो सबका अलग अलग काम है। ठीक, तो VDU जो है उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसीलिए मॉनिटर को कहा जाता है, क्योंकि ये हमें आउटपुट दिखाता है। ठीक है, ये कैसा दिखता है? बिल्कुल टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। इट इज सिमिलर टू अ टीवी स्क्रीन एंड कैन डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। ये जो भी है, पिक्चर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, टेक्स्ट मतलब कोई भी अल्फाबेट नंबर जो भी है वो, तो वो सारा आपको दिखा सकता है। ठीक है, द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। जैसे कि आप ये जो पेज देख रहे हो, आपके बुक का ही पेज है। ठीक है, आप देख सकते हो, बुक से मैच कर सकते हो, सेम पेज है। हाँ, कलर का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम है। तो ये क्या है? ये अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरे कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, आपने पढ़ा था स्कैनर ना। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर क्या कर रहा है कि एक पेज का जो फोटो क्लिक करके कंप्यूटर को दे देता है। तो वो ये जो आप देख रहे हो पेज का, आपके बुक के पेज का, तो ये तो वही है, स्कैन किया हुआ है ना। तो ये जो है आपका है सॉफ्ट कॉपी। क्यों सॉफ्ट कॉपी? क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है ना। और जब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंटर की मदद से, तो हमें मिलता है हार्ड कॉपी। ठीक है, तो प्रिंटर क्या किया? प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। क्यों? क्योंकि प्रिंटर से क्या कर रहे हैं हम? इस पेज को अगर हम प्रिंट करते हैं तो सेम पेज जो है एक पेपर पे हमको मिल जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन मिलता है ना एग्जाम का, तो एग्जाम का क्वेश्चन तो वैसे कंप्यूटर के अंदर रहता है। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी होता है। और जब आप एग्जाम में जाते हो, आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है? क्वेश्चन आपका हार्ड कॉपी है, जो एक पेज पे प्रिंटेड होता है। ठीक है ना। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का फंडा समझ में आ गया होगा कि जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमको दिख रहा होता है, ठीक है, वो होता है सॉफ्ट कॉपी। और जब उसी पेज को हम, उसी कंटेंट को अगर हम पेज पे प्रिंट कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा हार्ड कॉपी। ठीक है, ये जो है इसमें दिया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। ठीक है, तो सिर्फ 3 टाइप ही नहीं, एक और होता है TFT, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ, या पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, या फिर वो उतना अब जो है अभी जनरली बहुत कम यूज होता है वो सब। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 टाइप के हैं, लेकिन आपको पढ़ना 3 टाइप है, तो चलिए कोई बात नहीं, 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं चौथे के बारे में बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहला आपका है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये सबसे पुराना टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो भी मॉनिटर होता है,
ठीक है। आप पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े मॉनिटर्स देखते होंगे, वो था आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब। सारे फुल फॉर्म्स अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो सारे फुल फॉर्म्स जो है आप अच्छे से याद कर लेंगे। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। ये सारे फुल फॉर्म्स जो है वो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, कैथोड रे ट्यूब है CRT, ठीक है, ये सबसे पुराना है जो कि अभी बताया मैंने। उसके बाद है आपका LCD जो अभी चल रहा है, ठीक है, और LED, इसमें सबसे ज्यादा LED यूज होता है, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है कि ये बहुत ही कम हीट रिलीज करता है और बहुत कम पावर भी लेता है, ठीक है ना। इसको ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। और ये जो है LCD, ये भी उसी कैटेगरी का है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा पावर ये कंज्यूम करता है, लेकिन दोनों बहुत ही पावर एफिशिएंट है, ठीक है। पावर एफिशिएंट कहने का मतलब क्या हुआ कि कम पावर लेता है, ठीक है। और ये CRT जो है ये तो बहुत ज्यादा पावर लेता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। मतलब अगर 4-5 CRT मॉनिटर जो है एक रूम में कंटिन्यूअसली चला दीजिए जाए, ठीक है, तो उस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जो कि अगर इसका एक CRT और अगर मतलब हम 10 LEDs को मिला दें तो ये बराबर लगभग हो जाएगा, फिर भी ये CRT ही ज्यादा हीट रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये था आपका। और चौथा जो मैंने बताया था TFT, ठीक है ना, TFT, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये टेक्नोलॉजी जो है आप लिख लीजिएगा, थीन मीन्स पतला, फिल्म FILM फिल्म, और ट्रांजिस्टर TRANSISTOR, ठीक है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये अभी जो आपका जो जनरली जो छोटा वाला फोन होता है ना, कीपैड वाला फोन, ठीक है, उसमें जो डिस्प्ले लगता है वो ज्यादातर TFT ही यूज होता है, ठीक है। उसमें LCD या LED का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर चीप क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें यूज होता है, क्योंकि काफी ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है। ये था आपका चौथा टाइप, ठीक है, TFT, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपका है टच स्क्रीन, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, ठीक है। अब मोबाइल फोन में क्या होता है कि वही स्क्रीन जो है वो आपको आउटपुट भी देता है और उसी स्क्रीन पे टच करके आप इनपुट भी देते हो। जैसे आप कंप्यूटर पे क्या करते हो, माउस से क्लिक करते हो, ठीक है, और इनपुट देते हो। लेकिन जब टच स्क्रीन है, आपका फोन है, वहां पर क्या कर रहे हो, सिर्फ उंगली से टच कर रहे हो और वो इनपुट जा रहा है, ठीक है। तो टच स्क्रीन क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये टच स्क्रीन अगर कोई बोले तो वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है, ठीक है, ठीक है। इट इज अ टच सेंसिटिव कंप्यूटर। ये क्या होता है, टच सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले होता है। टच स्क्रीन सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, कंप्यूटर्स में भी आता है, बड़े वाले स्क्रीन पे भी टच स्क्रीन आता है। आप वहां पर भी टच करके यूज उसको कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करना है या कुछ भी करना है, किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपको कुछ नहीं, ज्यादा हेडेक नहीं, बस उस पर आप टच कीजिए। अगर कभी आप लोग ATM गए होंगे तो आप वहां देखे होंगे कि वहां पर जो स्क्रीन लगा होता है मशीन का, वो ज्यादातर टच स्क्रीन ही होता है। और वहां पर क्या करते हैं, हम सिर्फ उंगली से टच करते हैं और जो भी इनपुट देना होता है, जिस मीन्स कैश विथड्रॉ करना है या बैलेंस इंक्वायरी करना है, हम उस पर सिर्फ टच करते हैं और वो इनपुट ले लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो टच सेंसिटिव होता है, ठीक है। और एक चीज और है कि टच सेंसिटिव जो होता है तो ये इतना ज्यादा मतलब होता है, अगर जनरली आपके पास कोई अच्छा सा फोन हो, आप उस पर किसी अपनी पेन से टच करके देखिए, ठीक है, या पेन के दूसरे साइड से टच करके देखिए, तो आपका इनपुट नहीं लेगा। और अगर आप अपनी उंगली से टच करते हैं तब जाके वो इनपुट लेगा। तो वो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि सॉफ्ट टच और हार्ड टच को भी वो फील कर सकता है, ठीक है। तो टच स्क्रीन इजिली टू यूज एंड आर ऑफन फाउंड ऑन डिवाइसेज इन पब्लिक प्लेसेस। मतलब जो भी बाहर पब्लिक प्लेसेस पे जो डिवाइसेस यूज होते हैं वहां पर टच स्क्रीन काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब जगह तो आपको खुद पता है, आप खुद ही यूज कर रहे हो, अभी उसी पे आप देख रहे हो ना, तो वो भी टच स्क्रीन होता है। मतलब हम उस पर टच करके इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। और वही वो स्क्रीन है तो हमें आउटपुट भी दे देता है। दूसरा है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। तो प्रोजेक्टर आप स्कूल में देखे होंगे, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोजेक्टर
एक जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, मान लीजिए कोई कंटेंट आप देख रहे हो, अभी जो आप देख रहे हो वो काफी छोटे स्क्रीन पर, जितना बड़ा आपका मोबाइल फोन है उसी के स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहो कि इसी को बहुत बड़े स्क्रीन पे देखें, ठीक है, मोबाइल फोन से भी बड़े स्क्रीन, टेलीविजन से भी बड़े स्क्रीन पर देखें, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें जरूरत होगी प्रोजेक्टर की। तो प्रोजेक्टर क्या करता है कि जो इमेज कंप्यूटर के अंदर होता है सेम उसी इमेज को बड़े से स्क्रीन पे दिखाता है। बड़ा सा स्क्रीन क्या होगा वहां पर, तो स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके स्कूल में व्हाइट बोर्ड यूज होता है, या फिर सफेद दीवार हो सकती है, या फिर सफेद कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये नहीं कि उसका कोई स्पेशल स्क्रीन आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसी स्क्रीन के थ्रू ही आपको आउटपुट दे। अगर आपका वॉल जो है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का है तो आपको क्लियरली सब कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो ये ज्यादातर पढ़ाने में या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह देने में यूज होता है। तो प्रोजेक्टर क्या हुआ कि प्रोजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर स्क्रीन के इमेज को बहुत बड़े स्क्रीन पे दिखाता है। मतलब आपका कंप्यूटर पे छोटा छोटा दिखेगा और वही चीज आपको दीवार पे दिखाएगा ताकि वो काफी ज्यादा बड़ा नजर आए, ठीक है। तो प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। तो ये किस टाइप का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर, मींस कंप्यूटर में जो इमेज होता है, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट देम ऑनटू अ लार्ज स्क्रीन, और एक बड़े से स्क्रीन पे, मींस ये खुद का स्क्रीन बनाता है, उसका साइज काफी बड़ा हो सकता है, ठीक है। और दीवार पे हमको जो कंटेंट हम कंप्यूटर पे देखते हैं वही कंटेंट हमको दीवार पे दिखेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, ठीक है। और वॉल, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ठीक है, लार्ज स्क्रीन जो है वो व्हाइट बोर्ड हो सकता है या वॉल हो सकता है, दीवार हो सकता है। इट इज यूज फॉर टीचिंग, गिविंग प्रेजेंटेशंस etc, मींस ये पढ़ाने में या प्रेजेंटेशन देने में यूज किया जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे जब पावर पॉइंट पढ़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। अगला है प्रिंटर, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात किया था। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होता है, उस कंटेंट को हमें हार्ड कॉपी में, मतलब एक पेपर पे प्रिंट करके दे देता है। और वो जो पेपर पे प्रिंट है, जैसे आपको क्वेश्चन जो मिलता है एग्जाम में, वो क्या है, वो एक प्रिंट आउट है या हार्ड कॉपी है, ठीक है। उसको प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर ऑनटू अ पेपर। क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, उसको एक पेपर पे देता है। द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर के अंदर है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे है, वो सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है ना। और जब उसको हम पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं आपको देने के लिए, तो वो क्या होता है, प्रिंट आउट होता है। मीन्स आपके हाथ में जो मिला क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन, वो क्या होता है, प्रिंट आउट होता है, या उसको हार्ड कॉपी भी कह सकते हैं, ठीक है। सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए ये क्या हुआ, क्वालिटी हो गया। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका क्वेश्चन जो है सिर्फ दो कलर में है, ब्लैक और व्हाइट में, ठीक है। और कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलता होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन मिलता होगा वो होगा कलर में, जो पिक्चर्स वगैरह कुछ होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ठीक है, मीन्स उसमें रेड ब्लू जो भी कलर है वो उसमें होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रिंटर के ऊपर। कुछ प्रिंटर जो होते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करते हैं, ठीक, मींस उस पर सिर्फ दो ही कलर का यूज होता है, व्हाइट कलर का पेपर होता है और ब्लैक कलर से वो प्रिंटेड होता है, मींस उसमें सिर्फ एक ही कलर यूज होता है, एक ही कलर का इंक यूज होता है प्रिंट होने में। और कुछ होता है कि जो कलर प्रिंटर होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकता है और कलर भी कर सकता है, ठीक है। तो कलर प्रिंटर जो होता है वो प्रिंटर आपको बिल्कुल कलरफुल, जैसा आप देखते हैं आपको बिल्कुल वैसा ही प्रिंट आउट करके मिल जाता है अलग अलग कलर्स में, ठीक है। उसमें सिर्फ 4 कलर का यूज किया जाता है, वो आप देखेंगे, ठीक है। सियान, सी, उसको जैसे ब्लू होता है ना, स्काई ब्लू, उसको सियान बोलते हैं। दूसरा कलर है मैजेंडा, ठीक है, जो रेड टाइप का होता है वो मैजेंडा होता है। उसके बाद होता है एक येलो, ठीक है, और एक होता है ब्लैक, ठीक है। बस ये 4 कलर होता है और इसी से मिलके बाकी सारे कलर्स बना लिए जाते हैं प्रिंटर के द्वारा, ठीक है। खैर इस पे ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रिंटर जो होता है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। प्रिंटर होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर
और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे आपको देखने को मिल सकता है। जनरली आप जो दुकान वगैरह में देखते हैं वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ऐसा प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग सरफेस जो है, मींस जो प्रिंट करता है वो सरफेस पेपर पे स्ट्राइक करता है, टक 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 ऐसे। ठीक है, और तब जाके वो प्रिंट होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो कि मुहर लगता है, मुहर में क्या होता है कि मुहर के अंदर कुछ लिखा होता है, उसको क्या करते हैं हम इंक में डुबोते हैं और उसको हम पेपर पे जोर से दबाते हैं या मारते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जो मुहर के अंदर होता है वो पेपर पे छप जाता है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है। आप देखे होंगे शायद कभी बाजार वगैरह गए होंगे तो कुछ जगह पे लोग कोर्ट वगैरह के बाहर टाइपराइटर लेके बैठे रहते हैं, खट 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 अपना प्रिंट करते रहते हैं उसमें। ठीक है, हो सकता है नहीं भी देखोगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो होता है आपका एक तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस इन विच द प्रिंटिंग सरफेस स्ट्राइक्स द पेपर। मतलब प्रिंटिंग सरफेस जो है, जो सरफेस प्रिंट कर रहा है, जैसे ये आपका आवाज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ स्मूथली ये प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर यही इम्पैक्ट प्रिंटर होता तो खट 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 की आवाज होती प्रिंट के लिए। ठीक है, दीज प्रिंटर्स आर स्लो, ऑब्वियसली काफी टाइम लेगा। नॉइजी, खट 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 की आवाज आएगी, तो आवाज हुई तो काफी ज्यादा शोर मचाया, मतलब ये नॉइजी हो गया। ठीक है, एंड आर नॉट यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, और इससे हम अच्छी क्वालिटी का प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन है? बॉल प्रिंटर्स एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये जनरली रेलवे स्टेशन पे यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें देखते होंगे जब टिकट प्रिंट होता है तो बहुत ज्यादा आवाज होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दुकान में जाके प्रिंट आउट करवा रहे हैं या जेरॉक्स करवा रहे हैं तो वहां पर आपको ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देगा, बहुत कम आवाज होती है, क्योंकि वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर था कि प्रिंटिंग सरफेस स्ट्राइक्स द पेपर, लेकिन यहां पर क्या है कि प्रिंटिंग सरफेस पेपर पे स्ट्राइक नहीं करेगा। ठीक है ना, ये जस्ट उल्टा है ना। अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस इन विच द इमेजेस आर क्रिएटेड, मीन्स जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो पेपर पे आ जाएगा अपने आप, विदाउट बीइंग स्ट्रक ऑन द पेपर। ठीक है, मतलब बिना पेपर पे स्ट्राइक किए हुए, ठीक है, बिना पेपर पे हिट किए हुए वो आपको प्रिंट करके दे देगा। हेंस जनरेट्स लेस नॉइज। ऑब्वियसली अगर पेपर पे आवाज नहीं, पेपर पे मारेगा नहीं, ठीक है, स्ट्राइक नहीं करेगा तो आवाज नहीं होगी। ठीक है, मतलब बहुत कम आवाज इसमें होती है। दीज प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इसमें क्या है कि फास्ट भी होगा और क्वालिटी भी अच्छी देगा। इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में प्रिंटर्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ये तो बेसिक है, आप आगे प्लॉटर पढ़ोगे। ठीक है ना, जो कि बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देता है। जैसे आपका ये मैप वगैरह जो प्रिंट होता है ना, देखते हैं ना कितने महीन महीन जो होते हैं लाइंस होते हैं, और वो भी क्लियरली नजर आते हैं हमको मैप्स वगैरह में, क्योंकि वो बहुत ही लाजवाब क्वालिटी का प्रिंट करता है। ठीक है, तो वो प्लॉटर होता है, वो जनरल यूज में नहीं आता है, वो कंपनियों के द्वारा या फिर कुछ ऐसे मतलब आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। उसके बारे में हो सकता है हम आगे देखेंगे, पढ़ना है कि नहीं। लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये दो प्रिंटर जो है ये आपको दो नाम दिए गए हैं, ये आपको जनरली दुकानों में मिल जाएंगे, और इन दोनों में भी लेजर प्रिंटर जो है इसकी क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर के कंपैरिजन में बेहतर होती है। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग जो है वो लेजर प्रिंटर देता है। ठीक है, ये लेजर प्रिंटर जो है ये क्या कर रहा है कि लेजर लाइट क्या होता है कि वो जैसे कि आप टॉर्च की लाइट जलाते हो तो क्या होता है थोड़ी दूर पे जाके वो फैल जाता है। ठीक है ना, टॉर्च की लाइट अगर मान लो, अगर आप देखें, ठीक है, मान लो कि ये कोई टॉर्च है। ठीक, अब इसकी जो लाइट होगी वो क्या होगी, ये ऐसे चलेगी। ठीक है, ऐसे फैलती है टॉर्च की लाइट। ठीक है, लेकिन अगर ये लेजर होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये कोई लेजर है, ठीक है, तो इसकी लाइट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। ठीक है, सीधी, मतलब क्या है, एक पेनिट्रेट कर रहा है एक ही जगह पे। ठीक है ना, केंद्रित है ये। ठीक है, लग रहा है कि उसी जगह पे वो छेद करता हुआ निकल जाएगा। ठीक, तो इसी गुण के कारण, ठीक है, ऑब्वियसली इसके थ्रू करेंगे तो इंक जो है वो क्या जाएगा, एक ही जगह पे जाएगा, वो फैलेगा नहीं, और भी तो बेस्ट क्वालिटी हमें देगा। ठीक है, ये होता है लेजर, और इसका यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में। ठीक है,
ताकि क्वालिटी अच्छी आए। ठीक है। द प्रिंटिंग स्पीड, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंटिंग स्पीड को हम दो तरह से मेजर करते हैं। जैसे हम किसी गाड़ी की स्पीड को मेजर करते हैं ना, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीन्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कहते हैं ना ये गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। तो वैसे ही प्रिंटिंग स्पीड को भी हम कैरेक्टर्स पर सेकंड, ठीक है, सीपीएस कैरेक्टर्स पर सेकंड या फिर पीपीएम, ठीक है, पेज पर मिनट, पीपीएम पेज पर मिनट। अगर सेकंड के हिसाब से करना है तो हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। कैरेक्टर मतलब क्या होगा, ये एक कैरेक्टर है, जितने भी लेटर्स या नंबर्स होंगे वो सारे एक कैरेक्टर होंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मिनट के हिसाब से देखते हैं तो पेजेस, एक मिनट में कितने पेजेस वो प्रिंट करता है। चलिए अगला आगे आपका प्लॉटर, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। तो प्लॉटर जो है ये भी एक तरह से प्रिंटर ही है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जो है प्रिंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बड़े बड़े जो बैनर्स वगैरह हैं उसको प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लॉटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर, इट टेक्स कमांड्स फ्रॉम द कंप्यूटर एंड देन मेक्स ड्राइंग ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ वेरियस पेन्स। इसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेन्स होते हैं और वो पेन, ठीक है, कंप्यूटर से कमांड मिलने के बाद क्या करता है कि ड्रॉ करता है। जैसे कि हम कोई मान लो कि पूरी वर्ल्ड का कोई मैप बनाना है, या बिहार का मैप बनाना है, या दिल्ली का मैप बनाना है, या इंडिया का मैप बनाना है, जहां जिस भी जगह का मैप बनाना होता है तो उसको प्रिंट करता है ना मैप, जो हम मार्केट में खरीदते हैं तो वो प्लॉटर से ही प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर्स आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर जो घर वगैरह को डिजाइन करते हैं तो उनको क्या है, हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, काफी बारीक चीजों का भी ख्याल रखते हैं। उसके बाद आपका आर्किटेक्ट्स, ये वही हुआ जो बिल्डिंग वगैरह का डिजाइन करते हैं वो लोग। कार्टोग्राफर्स, ठीक है, जो डिजाइनर यहाँ पर वही आगे, ठीक है, टू प्रिंट प्लेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। ये क्या करते हैं, बिल्डिंग्स जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग शहरों में देखते होंगे, फिल्मों में आप देखते होंगे, उसकी जो डिजाइनिंग होती है उसको प्रिंट करने के लिए या मैप्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंट देता है और उसको ये काफी बड़े बड़े साइज का भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। जैसे आपका ये जो था इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, जनरल जो यूज होता है वो ज्यादा बड़े साइज का पेपर को वो प्रिंट नहीं कर सकता था, ठीक है। फिर आपका है स्पीकर, जैसे अभी आप आवाज सुन रहे हो मेरी, ठीक है, वो किसके थ्रू सुन रहे हो, आपके फोन के स्पीकर के थ्रू। स्पीकर क्या कर रहा है, ये आपको आवाज सुनने में मदद कर रहा है। या आप गाना सुनते हो तो स्पीकर आपको हेल्प करता है ना, स्पीकर से आवाज निकलती है तब आप सुन पाते हो, ठीक है। तो स्पीकर भी क्या है, स्पीकर आर यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एंड साउंड ऑन अ कंप्यूटर। मतलब अगर आपको गाना सुनना है या कुछ बात आवाज सुननी है तो आप स्पीकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप कर रहे हैं मेरी आवाज सुनने के लिए, ठीक है। अगला है हेडफोन, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेडफोन जो है ये काफी कंफ्यूजिंग है, जनरली ये लोगों को नहीं पता होता है। दो चीजें होती है, एक होता है हेडफोन और एक होता है हेडसेट, ठीक है। तो जनरल जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है, हेडसेट, ठीक है। अभी हेडफोन्स बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, हेडफोन्स जो है जैसे स्पीकर पे अगर आप कोई सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप अगर सॉन्ग प्ले किए हो तो आसपास के सारे लोग सुनेंगे, नहीं चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा। जैसे डीजे पे कोई सॉन्ग बजता है तो क्या होता है, सभी को सुनना पड़ता है ना, तो वैसे ही आप नहीं भी चाहो फिर भी आपको सुनना पड़ेगा स्पीकर के केस में। लेकिन अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हो उस केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप सुन रहे हो, दूसरा आपके बगल वाला भी वो चीजें नहीं सुन पा रहा है। अगर कोई गाना सुनना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो आप खुद ही सुनेंगे। तो आप जब भी हेडफोन का यूज कर रहे हैं, जैसे अभी आप मान लीजिए कोई हेडफोन या ईयरफोन का यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके आसपास कोई है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप सिर्फ सुनना है आपको, तो आप ही सुन रहे हो, आप दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो ये फैसिलिटी हेडफोन देता है। हेडफोन्स आर यूज्ड टू लिसन टू साउंड और म्यूजिक फ्रॉम अ कंप्यूटर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पीपल। मतलब दूसरा कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान सुनेगा जो हेडफोन लगाया हुआ है। अगर दो लोग लगाए हुए हैं तो दो लोग सुनेंगे, उसके अलावा कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। हेडसेट क्या होता है, हेडसेट भी हेडफोन ही होता है, ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें माइक होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि मेरी आवाज जो है वो माइक्रोफोन माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, जो आप सुन सकते हो,
ठीक है। तो हेडसेट में क्या होता है, आप देखते होंगे ना कि हेडफोन, ईयरफोन, सिंपली वायर वाला जो होता है ईयरफोन, वो जनरली लोग लगाते हैं और फोन पे बात करते हैं। तो क्या होता है, उसमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत होती है नहीं, उसमें एक छोटा सा चौकोर बना होता है। ठीक है, हर एक ईयरफोन में आपको ऐसा चौकोर टाइप का या गोल टाइप का बीच में बना होता है। यहाँ से एक वायर जो निकलता है ये फोन में कनेक्ट होता है, और यहाँ से दो वायर्स निकलते हैं दोनों कान के लिए। ठीक है, एक लेफ्ट कान के लिए और एक दूसरा राइट कान के लिए, राइट ईयर के लिए। ठीक है, लेफ्ट ईयर और राइट ईयर के लिए दो दो वायर निकले हैं। तो ये जो है, ठीक है, यहां पर आपका होता है माइक्रोफोन, माइक लगा हुआ होता है। यहां पर एक देखो कहीं पे एक छेद होगा, ठीक है, कहीं पे आपको एक छेद दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे, और यहाँ पर एक बटन भी होता है। ठीक है, ताकि आप अगर बात कर रहे हो तो इस बटन का यूज करके फोन कट कर दोगे, आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर अब आईडी में आपका फोन पॉकेट में है और किसी का फोन आया, ठीक है, आप गाना सुन रहे थे, आपका फोन पॉकेट में था, किसी का फोन आया, तो उस टाइम आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पर जो बटन है उसको प्रेस करोगे, आपका फोन रिसीव हो जाएगा। फिर फोन कट करना है तो बटन को प्रेस करो तो फोन कट हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हेडफोन में भी आता है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं, ये हेडफोन है, साथ में ये माइक लगा हुआ है। ठीक है, और कुछ हेडफोन्स में दिखने में वो ऐसा ही दिखता है लेकिन इनबिल्ट माइक होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, जिसमें माइक लगा होगा वो होगा हेडसेट। ठीक है, वो क्या होगा, हेडसेट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, अब अगला वीडियो जो होगा उसमें होगा कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, मतलब सीपीयू का जो थोड़ा बड़ा डब्बा देखते हैं तो उसमें आखिर है क्या। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, हम लोग उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको याद कर लिया कीजिए। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दो बार वीडियो को देखिए, आई होप कि समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है, ठीक है, तो आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।